ये तो सरकार आज भी कह रही है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 22 तक। कौन सा तरीका है वो फार्मूला, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब 22 तक मतलब एक बार तीसरी बार और इनको नेता बना दो। कौन कह रहा? हम नहीं बनाएंगे, हम तो एक ही जी बात बाबा। भाई हलवा पूरी तो ये खाओ जाओ खूब, जी दाल रोटी तो हमें भी चाह बिल्कुल। है। ये तो हमारी दाल रोटी छीनने में उतर गए तो ये हम क्यों दे देंगे वोट? ने कहेगा वोट है फिर है। अरे ये हम दाल रोटी में घाटा ना रखो तो लियो जाओ वोट भी, हम दूसरा वोट का गिफ्ट किसान को दे रहे हैं ना, ये 3 बिल पास करके। ये किसान नहीं लेना चाह रहा तो वो गिफ्ट क्यों दिया जा रहा? पहुंच चुका हूं मैं आज गाजीपुर मंडी यूपी बॉर्डर पर अपने सहयोगी संतोष अम्बेश आवाज़ भारत की न्यूज़ और मैं मनोज अंतानी समता आवाज़ टीवी चैनल से। मेरे साथ मेरे बुजुर्ग, देश के बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद कहा जाता है कि भगवान से आशीर्वाद बाद में लेना, पहले अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद पहले लेना। हमारे गुरु भी हमको ये बताते आए हैं कि सोकर उठते ही अपने माता पिता के आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद स्कूल में अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। तो ये मेरे बुजुर्ग हैं मेरे साथ में, माता पिता से भी ज़्यादा उम्र के हैं, दादा दादी की उम्र के हैं। और मैं चाहूँगा जो इनका दर्द है पोते पोतियों की साथ खेलने की उम्र में, ये आज दिल्ली बॉर्डर पर आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा संतोष से दिखाए, संतोष जरा ऊपर सामान दिखाइएगा। इनके ये बैग हैं जिसमें रहने के कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं। और ये तमाम बुजुर्ग जो ऐसी सर्दी में अपनी कोठरियों में दुबके होते थे रजाइयों में, आज इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। आइए जानते हैं इस सरकार के पक्ष में और जिस किसान विरोधी बिल की बात चल रही है, किसान बिल की बात चल रही है, उसका क्यों विरोध हो रहा है। परिचय दीजिए अपना। परिचय क्या? कहाँ से आए? कहाँ से आए? बिजनौर से आए। बिजनौर से आए जी। हाँ, बिजनौर में चांदपुर क्षेत्र। चांदपुर से आए। हाँ, बड़ा फेमस क्षेत्र है चांदपुर। हाँ। बिजनौर से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या बात रखना चाह रहे थे सरकार से? अरे दिल्ली में तो हमारा मतलब ही नहीं था कुछ, हमारे तो खेत में काम बचे रहा, मामला खराब हुआ पड़ा सारा जी। ये तो मजबूरी में चलना पड़ा। जब भाई एक बात तो बोले को किसी न किसी ने बाल में दियो चिंद्रिया काल लगा कर न तेरे माथे ही फूट गई क्या? कालता तो चिंता ही क्यों? मोदी जी तो ये कह रहे हैं, बनारस गए थे वो, गंगा जल हाथ में लेके योगी जी भी कह रहे हैं कि ये बिल तो किसानों के पक्ष का बिल है। यो पक्ष का बिल है, पक्ष का तो हमें बिजली के बिल में भी दिख रहा, पक्ष में हमें गन्ने के रेट में दिख गया, गन्ने के पेमेंट में दिख गया, ऐसा ही हमारे पक्ष में हमें दिख रहा। तो भाई जब पक्ष का तो जो हमारे किसान यूनियन के नेता हैं उन सब बातचीत में इतना घपला क्यों हो रहा, क्यों ना जान देता? जब आंदोलन शुरू होया था जब ही जाकर वहीं बता देता अरे भाई इससे नुकसान नहीं तो वो फायदा जी। तो इन लोग क्या धक्के खाने की जरूरत नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान जो नेता हैं जिनकी सरपरस्ती में आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हाँ, उनसे वार्ता ठीक नहीं चली है सरकार की? हाँ ना चली, चल जाती तो हमें क्या लेते, हम तो अब लोग चले गए होते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सरकार की जो नीति है वो किसान के बिल्कुल खिलाफ है और किसान को सरकार एक तरह से खत्म करना चाह रही है। वोट दिए थे ना मोदी जी को? हाँ वोट दिए थे जब सरकार बनाई थी। वोट इसलिए थोड़ी दिए थे कि मोदी जी आएंगे किसानों के फायदे की बात करेंगे। वोट तो आपने राम मंदिर पे दिए थे, 370 पे दिए थे, 370 वो पे कर दिए दिया। थे। आप क्या शिकायत है आपको? तो हमको शहरी से कहा था किसान के लिए तो कुछ करा ही नहीं इन्होंने, हमें तो बिल्कुल धरती में काट दिया। किसानों के लिए कहाँ कहकर वो आए थे? उन्होंने पिछली सरकार में कब कहा था मैं किसानों के लिए आ रहा हूँ? उन्होंने इस बार भी कब कहा? उन्होंने तो कहा राम मंदिर बनाऊंगा, इस बार 370 खत्म इस करूंगा। बार कहा, कहाँ कहा? अभी कहा, थोड़ा सा टाइम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। नहीं, ये तो चुनाव के बाद का उनका नहीं, मुद्दा है ना। चुनाव के बाद में भी कहा। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये तो चुनाव अमित शाह जी ने कहा था एक इंटरव्यू में, जब 15 लाख की बात के ऊपर उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था ये तो चुनावी मुद्दे हैं, ये तो मुद्दे हैं, इनसे क्या मतलब है? 15 लाख कहने से हम दे देंगे क्या? तो आपके लिए कहा कि हम किसानों की दशा को सुधार दिया। नहीं, ये तो सरकार आज भी कह रही है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 22 तक।
कौन सा तरीका है वो फार्मूला हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब निकलने 22 तक मतलब एक बार तीसरी बार और इनको नेता बना दो। का। कौन कह रहा है? हम नहीं बनाएंगे, अरे बात हम तो एक ही जी बात बाबा। बनाते हैं। भाई हलवा पूरी तो ये खाओ जाओ खूब, जी दाल रोटी तो हमें भी चाह बिल्कुल। है। ये तो हमारी दाल रोटी छीनने में उतर गए तो ये अब हम क्यों दे देंगे वोट, ने कहेगा वोट है फिर है। अरे ये हम दाल रोटी में घाटा ना रखो तो लियो जाओ वोट भी, हम दूसरा वोट का गिफ्ट किसान को दे रहे हैं ना ये 3 बिल पास करके। ये किसान नहीं लेना चाह रहा तो वो गिफ्ट क्यों दिया जा रहा? CA NRC पर लोग सड़कों पर थे, 13 पॉइंट रोस्टर पर शिक्षक सड़कों पर थे, अभी हाल फिलहाल में छात्र सड़कों पर थे, अब किसान सड़कों पर हैं। किसी की नहीं सुनी गई है, किसी के भी पक्ष में नहीं आए, वर्तमान सरकार में नहीं आया है। अब आपका आखिर में क्या कहना है? किसान बिना सुनाओ यहाँ से नहीं जाएगा। कब तक? क्या 6 महीने बीत जाए, साल भर बीत जाए, जी किसान तो आज भी बर्बाद है। जी जब घर पे भी अगर मान लिया बच्चों को भी परवरिश नहीं कर सकता, बच्चों की फीस नहीं दे सकता, ब्याह शादी नहीं कर सकता, तो जब कोई किसान को आमदनी नहीं होगी, किसान तो बर्बाद है। तो यहाँ ही लेट के अपना टाइम पास कर लेंगे। दिल्ली हमारी है, सरकार की आमदनी नहीं। दुगनी हो ही जाएगी हमारी, अरे? पड़ गई आमदनी कैसे आमदनी आमदनी दुगनी करेंगे तो हम करने के ना धरने के नहीं, अब हैं दुगनी तो हो जाएगी ऑटोमेटिक। जी। सन 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव लड़ा था ना, अपने घोषणा पत्र में गन्ने के भाव 450 लिख रखे हैं उन्होंने। जी आज तक 450 का भाव नहीं दिया और 3 साल हो गए यूपी में, 4 साल 1 रुपया गन्ने पे वृद्धि नहीं हुई और 1 साल पूरा हो गया, पिछड़ा पेमेंट नहीं दिया गया। और मोदी जी ने यह भी कहा था कि दीपावली से मोदी पहले जी थोड़ी देंगे घर से आके अपने, क्या मोदी जी थोड़ी देंगे आपको पेमेंट तो मिल मालिक देंगे। आज सरकार किसकी गन्ना कौन दे रही है? दोबारा हमारा सरकार बिकवारी गन्ना तो हमारा, जी। मिल वालों को सरकार ने वादे करा, सोसाइटी से मिलकर गन्ना हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देश की आज़ादी से आज तक जो सरकारी लोग हैं, 7वां वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है, उनकी सैलरी 3,000 से 3 लाख होने वाली है। जी जी। और आपका मूल्य क्या हुआ है देश की आज़ादी से, मुझे बताइए। अब उनकी तो 7वां वेतन लगा दिया जी। हमारे यहाँ सन 2007 में स्वामी नाथन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के टेबल पर रखी जी। इन्होंने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में भी कही थी और मंच पे भी कही थी चुनाव के टाइम पे कि इसे हम लागू करेंगे, आज तक नहीं लागू करा। तो ये बिल किसानों ने मांगा है क्या? इनसे इनसे हाँ। इनसे 10 बार कह स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, करा कहाँ ये? सारे रगड़े निमट जाएंगे किसान के। तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो किसानों के पक्ष की बात है? उसमें पक्ष की बात है, SMP का रेट किएगी। जब तो हम चाह रहे हैं, अरे नफा नुकसान हो कर तो दो यो। चलिए साथियों, हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे पोते घर में खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उंगली पकड़ कर चलना भी इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है। और आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से अगर ये वीडियो हमारे बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है, केंद्र सरकार के नेताओं तक पहुंचती है, जी क्या पूछो ना उनसे एक बार कि तुमने वादा करा था जनता के बीच में, क्यों नहीं पूरा कर रहे? जनता के बीच में तो आते नहीं ना। यार आप तो पूछो ना, आपका अगर ये वीडियो केंद्र सरकार के मंत्रियों तक, वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, वहाँ तक अगर ये सरकार आवाज़ पहुँचती है, तो मुझे लगता है कि किसानों की इस आवाज़ को, जिस तरीके से सोशल मीडिया पूरा किसानों की आवाज़ को दिखा रहा है, वहीं जो हमारा देश का जो बड़ा मीडिया है, जो 24 घंटे टीवी पर दिखाता है, वो ये दिखा रहा है कि ये लोग खालिस्तान से आए हैं, ये जो रोटियां खा रहे हैं उसके लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। अरे भाई, नहीं आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, हम खालिस्तान से नहीं आए, हम किसान हैं, हमें गर्व है अपने आप पर, हम किसान हैं। ये कहीं के भी बता दो, आज हम खालिस्तान के हो गए, हमने वोट देकर बनाया सरकार को, हमारा अधिकार है। हटाएंगे भी। यूपी में सरकार योगी की देती है हमें, 4 साल से गन्ने के रेट तो दिए नहीं किसी चीज़ के भी, किसी फसल के, और बिजली के बिल कर दिए दुगने। क्या लगता है, योगी जी की सरकार उत्तर फेल प्रदेश में होगी। काम कर रही है, फेल होगी पक्का। कहीं कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था भी बेचारा है, कुछ भी ना, जो था वो ही है, चाहे जो पहले था वो ही है। वह कहीं डाकट ये लोग थाने में कोई जा रहा है दुगने पैसे ले रहे हैं, तहसीलों में दुगने पैसे ले रहे हैं। चलिए, मेरा ये निवेदन है सरकार के मंत्रियों से, इस तरह की तमाम लाखों वीडियोस यूट्यूबर्स हमारे जैसे छोटे चैनल वाले अपने चैनल्स पर डाल रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो कम से कम हमारे इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और इनको इनके पक्ष का न्याय दीजिएगा। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।